Last story of the village Palampur is continue. This is the sixth video of the chapter. Earlier I have sent you the 5 videos. You must have understand a lot from the chapter. So in this figure you are looking that the various activities are done by the farmers. Farmers are doing the various agricultural activities. Okay. तो टॉपिक इज दिस, इस वीडियो का टॉपिक क्या है? हु विल प्रोवाइड द लेबर. तो लैंड सस्टेन रहेगा, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा उससे पहले. अब लेबर प्रोवाइड कौन करेगा? इतने खेत हैं, फार्मर्स बड़े बड़े हैं, स्मॉल भी हैं, तो कौन कौन से लेबर्स उसमें काम करेंगे? मजदूर. आफ्टर लैंड के बाद क्या आता है? लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. लैंड के बाद लेबर प्रोडक्शन का एक अगला जरूरी फैक्टर है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. तो फार्मिंग के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. तो स्मॉल फार्मर्स तो अपने फील्ड पर अपने फैमिलीज के साथ कल्टिवेट करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व. इस तरह वे फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड लेबर खुद प्रोवाइड कर लेते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स. अब मीडियम और बड़े फार्मर्स फार्म लेबरर्स हायर करते हैं फील्ड में वर्क करने के लिए, क्योंकि उनके पास उनके फैमिली इतने लोग नहीं इतने बड़े खेतों में काम कर सकें, इसलिए उन्हें मजदूरों से करवाना पड़ता है. अब देखते हैं फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज. तो ये फार्म लेबरर्स या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं या फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और ऐसे फैमिलीज जो बहुत छोटी ज़मीन पर काम कर रहे हों. अनलाइक फार्मर्स के अलावा फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द. फार्मर्स के पास ये अधिकार नहीं होता ओवर द के बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे. क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. ज़मीन पर जो उगी फसल है उस पर उनका अधिकार तक नहीं होता. इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर. इसकी बजाय उन्हें क्या मिलता है? फार्मर्स के द्वारा मजदूरी. वेजेस मीन्स मजदूरी. फॉर हुम दे वर्क, जिस के लिए उन्होंने काम किया होगा. वेजेस कांट बी कैश और इन किंड. तो मजदूरी कैश या किसी दूसरे काम में हो सकती है, जैसे क्रॉप. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो. कभी कभी मजदूरों को खाना भी दिया जाता है. ठीक. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो मजदूरी भी अलग अलग रीजन की अलग अलग हो सकती है. इसके साथ आगे डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं क्लास. मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाता हूँ किस क्या कंडीशन है फार्मर्स की पालमपुर में, इसे समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ स्टूडेंट, अब हम देखिए दाला और रामकली कहानी को पढ़ते हैं, जो अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, जो गांव के सबसे गरीब रहने वाले लोगों में से हैं. गरीब से गरीब यानी दोनों मजदूर हैं ये. इनकी बातें सुनने हैं. तो दाला कहना है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज. आजकल काम फाइंड करना बहुत मुश्किल है. ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस. केवल बड़े फार्मर ही हमको किराए पर रखते हैं. हायर मीन्स क्या होता है? काम पर रखना. एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज. और वो भी बहुत ही कम नंबर ऑफ डेज है, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, कम दिनों के लिए रखते हैं. रामकली कहना है देखिए अब घनश्याम द लार्ज फार्मर. घनश्याम एक बड़ा किसान है जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर. उसने अभी भी हार्वेस्टर परचेज किया है. सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर. तो उसने कहा इस साल तो हम हार्वेस्ट सीजन में बहुत ही कम वर्क हमें मिलने जा रहा है. लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 मंथ द होल ईयर. तो लास्ट ईयर मैंने पूरे साल में कम से कम 5 महीने वर्क किया था. उस समय हार्वेस्टर नहीं था. अब हार्वेस्टर मशीन आने से इन मजदूरों का काम कम हो गया. अब दाला फिर कहता है वी हैव ट्रैक्टर्स. अब हमारे पास जब ट्रैक्टर हैं प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेसर्स आर फॉर थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फसल से दाने निकालने का काम करता है. जैसे गेहूं की घाई होती है तो भूसा और गेहूं अलग निकलते हैं, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं. इवन फॉर रिमूविंग बीड्स. यानी कि बीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप. फसल में जो अनवांटेड पौधे होते हैं, एक्स्ट्रा पौधे, उन्हें बीड्स कहते हैं. उन्हें निकालने के लिए भी मशीनें आ गई हैं. सम फार्मर्स स्प्रे बीडीसाइड. तो कुछ फार्मर्स तो बीडीसाइड मेडिसिन लगा देते हैं जिससे उन्हें मजदूर नहीं रखने पड़ेंगे. अब दाला कहना है कि आई ओव द लोकल मनी लेंडर 2000. मैंने लोकल मनी लेंडर से 2000 रुपये लिए. आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर. और पिछली गर्मी में मैंने 1000 रुपये लिए थे. वी हैड नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड. जब खेतों में कोई वर्क था ही नहीं. हाउ विल आई एवर रिपे.
अब मैं कैसे रिपे कर पाऊँगा? रिपे का मतलब चुका पाना, कि 2000 लिए 1000 तो 3000 का कर्ज हो गया, मजदूरी मिल नहीं रही है तो कैसे चुकाऊँगा? आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मुश्किल से मैं 2 टाइम का खाना जुटा पाता हूँ। 2 स्क्वायर मील का होता है 2 वक्त की रोटी। अब रामकली ने कहना है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब मुझे इस साल रायगंज में ईंट बनाने वाली यूनिट में काम करना होगा। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेट, पिछले कर्ज की वजह से मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। तो पिछले कर्ज की वजह से जमींदार ने मुझे कोई भी लोन देने से मना कर दिया। तो ये इन फार्मर्स की, मजदूरों की प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि पालमपुर में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम और पढ़ने वाले हैं क्लास। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है गोसाईपुर और मजौली गांव के, जो 2 विलेजेस हैं नॉर्थ बिहार में। आउट ऑफ द टोटल 850 हाउस होल्ड्स टाउन विलेज देर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन द रूरल पंजाब एंड हरियाणा। एक गांव में 850 लोग हैं, जिनमें 250 से ज़्यादा लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर। तो इन बड़े बड़े शहरों में, अच्छे शहरों में जहाँ जॉब मिल रहा है, तो ये लोग बिहार से और पुअर स्टेट से, पुअर विलेजेस से वर्क करने पहुंचते हैं, क्योंकि खेती में जब मशीनरी बढ़ने लगी तो इनका मजदूरी भी कम हो गई, तो इन्हें अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए अदर स्टेट में जाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।